नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जिगर नागर ए जी नागर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई एंड दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टाइम्स ऑफ द ईयर, गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा कोई नहीं है। तो मैं आया हूँ NA देशमुख लेन में। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे पहले गणपति बाप्पा यहाँ पे लाए गए थे। श्री लोकमान्य तिलक जी ने यहाँ पे गणपति लाए थे फर्स्ट टाइम, और ये पूरे पंडल को 127 ईयर्स हो गए। नमस्कार। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम तो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस के सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रह के अच्छे से आरती कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूछना है कि लास्ट टाइम के मुकाबले इस टाइम क्या आपको डिफिकल्टी आई, या कैसे डिफिकल्टीज तो नहीं, मतलब सेलिब्रेशन में क्या कमी रह गई या कुछ ऐसा? बहुत डिफिकल्टी चैलेंज टू अस। लोकमान्य जी ने जब ये उत्सव पब्लिक लेके आए तो उसके पीछे का राह यही था कि आप एक साथ आइए। करेक्ट। ओके, गिव दैट फ्री टाइम टू ईच अदर। और नॉलेज ऑफ शक्ति, गणेश ये बुद्धि के देवता है। करेक्ट। और जब वो बुद्धि के देवता है तो उसके पीछे का राज ये होगा कि आप एक साथ बैठिए, आप एक साथ अपने प्रोफेशनल एक दूसरे से शेयर कीजिए। जो आने वाली पीढ़ी है वो इससे कुछ नया सीखे। अभी रणवीर से कि कोरोना, यस ये चैलेंज सब जगह है बिल्कुल, और आपको भी पता है कि डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दिस वायरस बहुत ही लोगों की नौकरियां चली गई हैं। करेक्ट। फाइनेंशियली एवरीथिंग इज डाउन। ऐसे समय वी कैन डू सेलिब्रेशन। करेक्ट। ओके, उसके लिए हमें उसे उत्सव को छोटा टोन डाउन करना पड़ेगा। करेक्ट। जो पंडाल है बहुत बड़ा रहता है, बड़ा है। हमें वो आधे पे लेके आए, और विसर्जन इस बार हमने पूरा कैंसिल किया है। तो वो भीड़ हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि रणवीर से सार्वजनिक इतने से वी हैव टू टेक केयर ऑफ पब्लिक ऑल्सो। इसीलिए इस बार जो विसर्जन होगा वो हमने एक छोटा सा यहाँ टैंक किया हुआ है। Correct. उसी टैंक में हम विसर्जन करने वाले हैं। मूर्ति हमारी शाडू की है। कोरोना ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें सिखाए हैं। हाँ। शाडू की मिट्टी ये हमेशा रिसाइकल होती है। करेक्ट। जब हम इसे इस टैंक में विसर्जन कर रहे हैं, इसका मतलब वो मिट्टी होने वाली है, वो मिट्टी हम इकट्ठा करने वाले हैं और वापस जाके हम मूर्तिकार को देने वाले हैं। सो लेट अस नॉट थिंक अबाउट नेगेटिविटी आल्सो, लेट अस थिंक व्हाट पॉजिटिविटी हैज कोरोना हैज गिवन टू अस। एग्जैक्टली। अगर ये मिट्टी हम फिर से मूर्तिकार को देते हैं तो अगले साल अगेन वो नई मूर्ति बनेगी। व्हाट अ ग्रेट थॉट यार, सीरियसली। सो दिस आर लर्निंग्स व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस। एवरी ईयर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़े दिग्गज भी आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने लोकमान्य जी का नाम है, लोकमान्य जी यहाँ, करेक्ट, स्वतंत्र वीर सावरकर यहाँ आ चुके हैं। अगर आप कहेंगे सेलिब्रिटीज़ की, यस हमेशा, क्योंकि माना का गणपति है, ओके, लोकमान्य जी का गणपति है, तो लोग उससे हाँ। हमें मूर्ति बड़ी करने की जरूरत नहीं है। इतिहास बड़ा है। करेक्ट। और अगर इतिहास बड़ा है तो उसे संभालना भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। सो सेलिब्रिटीज जैसे कि अभिषेक बच्चन आए थे, सचिन तेंदुलकर आए थे, और लास्ट गोविंदा जी आए थे। करेक्ट। इस बार भी बहुत से सेलिब्रिटीज आने वाले थे। ये अच्छा, मैं पूछ रहा ये बार आए थे कि नहीं? ये बार नहीं आए। बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वी आर टेकिंग दैट प्रिकॉशंस कि अगले साल आप आइए, अगले साल वी विल वेलकम यू, पर इस साल थोड़ा सा दूर ही रही है। यस, बट आई रियली लव द आरती। बहुत ही एकदम सुंदर तरीके से सब गाते हैं, आराम से एक आरती लेते हैं। थैंक यू सो मच। जरूर आइए अगले साल। बिल्कुल। अगले साल भी आप देखोगे कि 2 उत्सव हम बड़ा करेंगे, तो उसे ट्रेडिशन में कहीं भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। एवरी ईयर मैं विसर्जन में आता हूँ, मैं देखता हूँ लेजिम वगैरह एकदम ऑथेंटिक वैसा होता है। इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। तो मैं आया हूँ खेतवाड़ी मुंबई में। मुझे मुंबई आए हुए 16 दिन हो चुके हैं, और गांव के व्लॉग्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, एक दो और बाकी है विच आई विल पोस्ट सून।
लेकिन चूँकि अब मैं आया हूँ यहाँ पे एंड आई वांटेड टू शो यू गाइस कि गणेश चतुर्थी पहले क्या था और अब कैसा है। सब जगह खाली खाली, सब जगह खाली ही खाली है। फील नहीं हो रहा है गणेश चतुर्थी है। मतलब भी पहले क्या भीड़ होती थी पहले यार, एकदम पावर आप यहाँ पे हम लोग इतना कैजुअली चल रहे हैं, आपको ऐसा 3 केतवाड़ी के पहले ही फील हो जाएगा कि भीड़ चालू हो गई 12 और केतवाड़ी की। ये 12 केतवाड़ी जो सबसे मतलब बहुत ही फेमस है यहाँ पे, और मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ पे ही होती है। और उसकी लाइन आप देखोगे ना तो यहाँ से शुरू हो जाती है ये, और मतलब अभी बहुत अराउंड 500 मीटर्स बाकी है शायद, है ना। और अभी देखो क्या है, कहाँ पहुँचे। अरे भाई वो 12 केतवाड़ी किधर है? पहचानो, 12 केतवाड़ी आइडेंटिफाई करके दिखाओ सिर्फ आप। ये रहा ना। क्या बात कर रही है? क्या से क्या हो गया देखते देखते। गाइस दिस इज अनबिलीवेबल। ऐसा लाइफ में कभी नहीं हुआ रहेगा यहाँ पे। मतलब ये जगह पर मुझे याद है लास्ट टाइम मेरे शूज़ चोरी हो गए थे। इस लेवल तक भीड़ होती है जहाँ आप चोर को भी पकड़ ना पाओ। देखो भैया, वन थिंग आई एम लाइकिंग द मोस्ट के ये साल कोई भी पंडाल में भीड़ नहीं है यार, तो दर्शन आराम से होते हैं ना। पर जो लास्ट टाइम जो मतलब पहले जो ग्रैंडनेस होता था वो ऑब्वियसली नहीं है, पर बाप्पा तो बाप्पा है, राइट। ये रोड आप देख रहे हो, पहले यहाँ पे जो रौनक होती थी, पूरा रोड लाइट से ही लाइट पूरा ढका होता था। ये अर्चिल कितना % डेकोरेशन या जो लाइटिंग का रहेगा? ये मुंबई हमारे एरिया का आई गेस 0.01% रहेगा, 0.01। Wait a minute. आज है 9th डे, और इस समय पर मैं एवरी ईयर यही डे, मतलब यही जो लास्ट के डेज होते हैं 9th या 10th डे पे, मैं तभी आता हूँ। और यू गाइज वोंट बिलीव, यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है। और अभी और एक चीज़ मुझे पसंद आ रही है काफ़ी, ये कि अभी रोड्स काफ़ी साफ़ है। ऑब्वियसली भीड़ नहीं है तो रोड्स तो साफ़ ही हो गए। गाइज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग के खेतवाड़ी में द वर्ल्ड के सबसे बड़े और सबसे सुंदर मूर्तियाँ होती थी। सबसे बड़े तो नहीं बोल सकते, सुंदर बोल सकते हैं। सुंदर तो बाप्पा सुंदर ही है, पर आई गेस इतने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मैंने तो कभी नहीं देखी। ऑल राइट गाइज, दिस वॉज इट एंड दिस वीडियो वॉज नॉट एट ऑल अबाउट के पहले क्या ग्रैंडनेस इतना के इतनी कम भीड़ क्यों है या बहुत लोग को आना चाहिए था। नहीं, जो जैसा है सही है। सेलिब्रेशन ऑब्वियसली अपनी जगह पर है, और ये जो चल रहा है आपको टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, राइट। अब भीड़ अलाउड नहीं थी तो नहीं थी, बट जो इमोशंस है पापा के लिए वो उतने ही है, उतने ही स्ट्रॉन्ग है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एकदम धूम मचा देंगे। पास्ट में क्यों जिए, यहाँ नेक्स्ट ईयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फन।
सामने आप देख रहे हो क्वींस नेकलेस और चौपाटी है वहाँ पे। यूजुअली मतलब लाल बाग और जितनी बड़े बड़े पंडाल के गणेश जी है यहाँ पे विसर्जन होता है उनका। और आज 10th डे है बाय द वे, और नॉर्मली सुबह से लेके रात तक पूरा मुंबई ढोल की आवाज़ से गूंज रहा होता है। और आज आप देखो सन्नाटा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति लवकर या। तो मैं खड़ा हूँ सिक्का नगर लेन में। यही रोड से सारे गणपति के जो जितने भी बड़े बड़े पंडाल हैं यहीं से जाते हैं और विसर्जन होता है उनका चौपाटी में। तो ये जितने भी आप यहाँ सामने रोड देख रहे हो, यहाँ पे छोटे छोटे मंडप हुआ करते थे जहाँ पे कोई आइसक्रीम बांट रहा है, कोई चॉकलेट्स बांट रहा है और कोई वड़ा पाव बांट रहा है। वड़ा पाव काफ़ी महीने हो गए यार वड़ा पाव खाने। आई थिंक देयर ही। और भाई मास्क पहन लो, मास्क पहन लो, मास्क पहन लो। और क्या हाल है? बस बढ़िया है। तो ये सब्सक्राइबर है मुझे मिलने आए खास। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुमन है। A few moments later. प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही सुपर और ऑसम वीडियोस बनाते हैं और मेरे तो ये मोटिवेटर भी है यार। कम ऑन। थैंक यू सो थैंक मच। यू। अभी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यहाँ से सीधा 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 आता है चौपाटी। और अक्सर ये रोड 10वें दिन में पूरा पैक रहता है, जैम पैक।